हेलो दोस्तों। आज हम समझेंगे एक अनोखे साईफाई ओटीटी सीरीज थ्री बॉडी प्रॉब्लम के फर्स्ट एपिसोड काउंटडाउन के बारे में। ये वेब सीरीज 2024 मार्च में रिलीज हुआ है और नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। कितना डर लगेगा जब आपको पता चलेगा आपका दुश्मन आपको खत्म करने के लिए आ रहा है। आपका दुश्मन आप पे हमेशा हर पल नजर रखे हुए है, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। ये कहानी भी कुछ ऐसा ही है। क्या होगा जब एलियंस हमारे सामने आ जाएंगे? क्यों साइंस को खत्म किया जा रहा है? क्यों अजीबोगरीब कारणों से साइंटिस्ट मारे जा रहे हैं? आइए समझते हैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में और सारे रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। कहानी स्टार्ट होता है जहां पास्ट 1966 चाइना बीजिंग के सिंघुआ यूनिवर्सिटी को दिखाया जाता है। तब चाइना में कल्चरल रिवॉल्यूशन जोर शोरों से चल रहा था और जो उसका विरोध कर रहे थे उन सब को मार दिया जा रहा था। वहां पे देख सकते हैं एक आदमी को कुछ सिपाही पकड़ के रखे जिसका नाम जेठाई रहता है। वो आदमी एक बहुत ही जाने माने फिजिक्स के प्रोफेसर है। ये सारा तमाशा भीड़ देख रही होती है और इस भीड़ में एक लड़की को भी दिखाया जाता है जो उस प्रोफेसर की बेटी होती है, जो बेबस अपने पापा को देख रही है सजा मिलते हुए। उस लड़की का नाम विंजी रहता है। वो एक यंग एंड जीनियस एस्ट्रोफिजिस्ट है। विंजी उस निंदा समारोह में अपने पापा के मौत की गवाह बनती है, जिससे उन्हीं के छात्रों द्वारा मार दिया जाता है। एक बात जान लीजिए, विंजी इस कहानी की मुख्य किरदार है। अब पास्ट से कट होके कहानी चली आती है प्रेजेंट 2024 लंदन के शहर में, जहां दिखाया जाता है एक डिटेक्टिव एक साइंटिस्ट के मर्डर के पीछे के कारणों को ढूंढने में बिजी है। स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम करने वाले ये डिटेक्टिव का नाम क्लेरेंस दाशी है। मर्डर की छानबीन में डिटेक्टिव देखता है कि व्हाइट बोर्ड में बहुत सारे नंबर्स लिखे रहते हैं, जैसे मानो कोई काउंटडाउन हो, और वॉल पे लिखा रहता है आई स्टिल सी इट। डिटेक्टिव बहुत शॉक्ड था कि कोई ऐसे कैसे किसी को मार सकता है। और ऐसी घटनाएं जहां साइंटिस्ट अजीबोगरीब तरह से मारे जा रहे हैं आजकल सुर्खियों पर। यूके के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पार्टिकल एक्सीलरेटर के रिसर्च सेंटर को दिखाया जाता है, जहां हम सॉल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक रिसर्चर है। वहाँ एक लड़की जिसका नाम वीरा, जो असल में उंजी की बेटी होती है, वो वहाँ आती है और कुछ परेशान सी दिखती है। उनकी बातों से पता चलता है कि जो हाल ही के रिसर्च परिणाम आए हैं वो उनकी थ्योरी से मेल नहीं खा रहे हैं। वीरा सॉल से कहती है, तुम हार मत मानना, तुम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हो। और जाते जाते पूछती है, क्या तुम ईश्वर पे यकीन करते हो? इससे सॉल को बहुत ही आश्चर्य होता है। वीरा एक अजीब सी जगह पे आ जाती है और ये सब से परेशान होकर वो सुसाइड कर लेती है, एक अजीबोगरीब पानी में कूद के। फिर आगे दिखाया जाता है एक क्लब में जहां वीरा के दो स्टूडेंट्स ऑगी एंड जिन ड्रिंक कर रहे होते हैं और अपनी साइंस की बातें करते रहते हैं। ऑगी जो एक कंपनी चलाती है जिसमें वो सिंथेटिक पॉलीमर नैनो फाइबर डिजाइन करती है और खुद मैन्युफैक्चर भी करती है, और जिन एक सीनियर रिसर्चर होती है। अचानक से ऑगी को आंखों के सामने कुछ नंबर्स दिखाई पड़ने लगते हैं, जैसे किसी चीज का काउंटडाउन चल रहा हो। वो बहुत टेंस हो जाती है। तभी जीन बताती है कि वीरा ने खुदकुशी कर ली और सारे फ्रेंड्स वीरा के फ्यूनरल में मिलते हैं। फ्यूनरल में जैक एंड विल को दिखाया जाता है और विल की बातों से पता चलता है कि वो दिलो चाह से जीन को बहुत प्यार करता है। जैक फिर विल को बोलता है, भाई जीन का एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम राज है और वो नेवी में काम करता है। ये सुनते ही विल दुखी हो जाता है। फ्यूनरल के वहां एक बुढ़ा आदमी जो माइक इवेंट से उसे दिखाया जाता है वीरा को श्रद्धांजलि देते हुए। फिर सारे लोग वहां फ्यूनरल हॉल से बाहर आते हैं तो डिटेक्टिव एक कार में छुप के सबको नोटिस करते रहता है और पिक्चर्स लेता है। उसका प्राइम सस्पेक्ट वो दादाजी रहते हैं, तो वो उसका पीछा करता है। वो दादाजी का अपना एक एनर्जी कंपनी रहता है। वो डिटेक्टिव उस दादाजी का पीछा करता है और देखता है कि वो एक हेलीकॉप्टर में बैठ के कहीं चला जाता है। फिर दिखाया जाता है सारे फ्रेंड्स मिलके एक क्लब में ड्रिंक कर रहे होते हैं, जहां सॉल सबको बोलता है, वीरा का आखिरी सवाल यह था कि क्या तुम ईश्वर पर भरोसा करते हो? फिर सबकी बातों से पता चलता है जो पार्टिकल एक्सीलरेटर के नतीजा आ रहे हैं वो सही नहीं है। फिर जैक अचानक ऑगी से पूछता है कि तुम सॉल को डेट कर रहे हो क्या? तो ऑगी गुस्से से बोलती है, चुप रहो वरना मैं तुम्हारी खोपड़ी का भरता बना दूंगी। और वो बाहर चली जाती है सुट्टा पीने। तभी वहां एक अनजान लड़की आती है और ऑगी के सामने आके बैठ जाती है। ऑगी ऐसे ही टेंशन में रहती है और वो लड़की आके उसका दिमाग खाती है। ऑगी इंटरेस्टेड नहीं थी उसकी बातों से और वो अनजान लड़की उससे पूछती है, कितना टाइम बचा है तुम्हारे पास? क्या 2 दिन से भी कम समय बचा है तुम्हारे पास? ऑगी एकदम से शॉक्ड हो जाती है कि इसको कैसे पता चला काउंटडाउन के बारे में। बट यहाँ वो लड़की उसको भरोसा दिलाती है कि लॉर्ड उसकी ये काउंटडाउन को रोक सकते हैं। वो अनजान लड़की उससे वो काउंटडाउन रोकने का राज बताती है।
कि तुम अपना नैनो फाइबर का काम और कंपनी बंद कर दो तो ये काउंटडाउन रुक जाएगा, सिंपल। और उसे नेक्स्ट डे रात 12 बजे आसमान को देखने को कहती है और एक छोटा सा डिवाइस देके जाती है और बोलती है कल रात 12 बजे सितारों को देखना और ब्लिंक करने का वेट करना। फिर वो अनजान लड़की वहां से चली जाती है। फिर प्रेजेंट से कट करके पास्ट में आ जाते हैं, जहाँ दिखाया जाता है विंजी को मजदूरों की तरह काम करते हुए। वहाँ पूरे जंगल के जंगल काटे जा रहे एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा। विंजी बैठे रहती है कटे हुए पेड़ के ऊपर। तब एक लड़का आता है और उससे पूछता है कितना पुराना था ये पेड़। विंजी बोलती है शायद 300 से 400 साल। वो लड़का बोलता है कि मेरा नाम मुलिन है और तुम मुझे अपना फ्रेंड मान सकती हो। फिर विंजी पहाड़ के ऊपर एक एंटीना की तरफ देखती है तो वो लड़का रिप्लाई देता है मैं वहां जा चुका हूँ, वो जगह बहुत अजीब है, पता नहीं अंदर क्या होता है, वहां तो कई सिपाही गंजे हो गए हैं। दोनों के बीच बातचीत होती है कि इतने जंगल काटने से भविष्य में इसका दुष्परिणाम होगा। फिर उस लड़के ने विंजी को एक इंग्लिश बुक देता है साइलेंट स्प्रिंग के नाम से, जहाँ उस बुक में लिखा होता है कि मनुष्य कैसे हमारी दुनिया में जहर घोल रहे हैं और आने वाले खतरे का जिक्र रहता है। लेकिन उसे वो आगाह करता है कि इस किताब के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। फिर आगे जैसा मूवीज में होता है दोनों में नजदीकियां बढ़ती है और फिर होता है पकड़ा पकड़ी। फिर ये दोनों टेंट में कैमरामैन के सामने क्यों मचाटी करते। फिर एक दिन सुबह विंजी को किताब नहीं मिलती है, हर जगह ढूंढने के बाद भी। तभी कुछ सिपाही आते हैं और उससे किताब दिखा के बोलते इसे ढूंढ रहे हो, और पूछते हैं कहाँ से मिला ये बुक। मुलिन पीछे ही खड़ा रहता है कमांडर के, बट वो नहीं बताती है कि कहाँ से मिला था। ट्रू लव था ना। फिर उसे एक कालकोठरी में डाल दिया जाता है। जेल में उससे मिलने टैंग आती है और उसे फोर्स किया जाता है कुछ पेपर्स में साइन करने को, एक गवाह की तरह, जहाँ कुछ इंसानों के नाम रहते हैं जिससे इलीगली उसके पापा के साथ जोड़ा जा रहा है, जिससे उन लोगों को भी सजा मिल सके। लेकिन वो साफ इनकार कर देती है। टेंग बोलती है तुम्हारे इस हरकत की वजह से अब तुम्हें मिलिट्री तुम्हें ले जाएंगे, फिर हम लोग भी तुम्हें नहीं बचा सकते। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है उसे कहीं बेहोशी की हालत में ले जाया जा रहा है और कुछ ऑफिसर्स बैठे रहते हैं गाड़ी में। विंजी को वहीं लेके आते हैं जहाँ वो बड़ा सा एंटीना था। विंजी की काबिलियत को देखकर विंजी को एक गुप्त रहस्य काम के लिए भर्ती करवाया गया। फिर प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ डिटेक्टिव को उसके बॉस थॉमस का कॉल आता है और उनकी बातचीत से पता चलता है कि जो साइंटिस्ट मारे जा रहे हैं उसमें माइक का लिंक है। थॉमस पूछता है माइक का हेलीकॉप्टर कहाँ गया था, तो डिटेक्टिव बोलता है कि अटलांटिक की तरफ जाके अचानक गायब हो गया। फिर थॉमस पूछता है तेहरान से जो एक अजीबोगरीब हेडसेट देखने को मिला था उसे क्या पता चला। डिटेक्टिव बोलता है कुछ खास नहीं पता चला। फिर थॉमस बोलता है ये तुम्हारा आखिरी मौका है तुम्हारे पास अपने आप को साबित करने का। फिर प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ जीन और विंजी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। जीन वीरा के बारे में उसकी माँ से पूछती है वीरा का कोई खराब आदत था या कोई सुसाइड नोट छोड़ के गई थी क्या। विंजी बोलती है ना ऐसा कुछ नहीं था, बट वो कहती है वीरा आजकल बहुत वीडियो गेम खेलने लग गई थी। फिर विंजी उसको एक एडवांस हाईटेक सेट दिखाता जो सेम डिटेक्टिव अपने सस्पेक्ट वॉल में एक साइंटिस्ट को पहने हुए देखता है। जिन उस हेडसेट को देखने के बाद बोलती है क्या मैं इसे ले जाऊं अपने साथ, तो विंजी मान जाती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है विंजी को उस बेस के अंदर ले जाया जाता है और वहाँ विंजी के सामने एक डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। सब बाहर वो एंटीना के सामने आके खड़े हो जाते हैं और तभी एक फ्रीक्वेंसी सिग्नल फायर किया जाता है अंतरिक्ष की तरफ। अचानक से सारे जंगल में हलचल मच जाती है, सारे बर्ड्स इधर उधर उड़ते रहते हैं और जो बहुत पास रहते हैं एंटीना के वो आसमान से मार के जमीन पर गिरने लगते हैं। फिर प्रेजेंट में दिखाया जाता है जीन अपने घर जाके वो हेडसेट पहनती है। पहनते साथ ही एक गेम स्टार्ट हो जाता है जहाँ जीन अपने आप को एक वीरान से डेजर्ट में पाती है और वहाँ बस एक टेम्पल रहता है। अचानक से गेम में हवा चलने लगती है और सूरज बहुत तेज चमकने लगता है। तभी जीन की नजर जमीन पर जाती है, किसी की लाश दिखती है जिससे देख के वो बहुत डर जाती है और फटाक से हेडसेट निकाल के फेंकती है। फिर डिटेक्टिव को दिखाया जाता है जहाँ वो डिस्कस करते हैं कि साइंस के खत्म होने का मतलब क्या है। फिर नेक्स्ट सीन में ऑगी को उसके दोस्त सोल के साथ दिखाया जाता है और दोनों एक जगह बैठ जाते हैं। ऑगी बहुत ही टेंस लगती है। फिर 12 बजते ही वो लड़की ने जैसा कहा था आसमान के सितारे ब्लिंक करने लगते हैं। सब कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। सॉल को समझ आ जाता है कि ये कोई कोड है और उसे क्रैक करने में लग जाता है। उसे तुरंत पता चल जाता है कि ये बस नंबर्स है। ऑगी पूछती है कैसे नंबर्स, तो सॉल कुछ नंबर्स बोलता है जो एग्जैक्टली मैच करते हैं उस काउंटडाउन से जो ऑगी को दिखाई देता है और यहाँ एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों आगे की स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। नेक्स्ट एपिसोड का एक्सप्लेनेशन जल्द ही आने वाला है।